प्रिय दर्शकों नमस्कार। 2 अप्रैल मंगल दोपहर 3:38 पर कुंभ से निकलकर गुरु की साधारण राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वैसे तो मंगल को क्रूर ग्रह कहते हैं, लेकिन इन्हीं मंगल को पराक्रम, साहस, ऊर्जा, छोटे भाई बहनों के कारक है तथा हवन, अग्नि शल्य चिकित्सा, पुलिस खेल, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, तकनीकी कार्य, यंत्र वाहन, शारीरिक बल के भी कारक है। जब यही क्रूर ग्रह अपने किसी शुभ भाव में गोचर करते हैं तो पराक्रम, जमीन से लाभ, शत्रु से विजय कराते हैं। मंगल का गोचर तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में अच्छा और शुभ मानते हैं तो वही पहला, चौथा, 7वां और 8वां में गोचर होता है तो सावधानी भी रखी जाती है। और अगर बात करें धनु राशि वालों के गोचर की तो मंगल का ये परिवर्तन आपके चौथे भाव में हो रहा है। चौथा भाव घर, वाहन, माता का सुख और सुख शांति का है। इस भाव में मंगल का गोचर सावधान रहने की मांग कर रहा है, क्योंकि कुछ मामले में ये गोचर अच्छा है तो कुछ में सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे दशम भाव पे और 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात है। कम से कम इनकम तो होती रहेगी। जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं या जमीन से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए ये समय लाभदायक है। लेकिन कोई भी निर्णय अचानक न लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों का फोकस पढ़ाई में कम होगा, इसलिए फोकस बढ़ाए, ऐसा न सोचे कि अब बहुत पढ़ लिया। विद्यार्थी हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे पढ़ाई में मन लगेगा। सप्तम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। विवाहित जीवन ठीक ठाक है। सप्तम भाव में बृहस्पति पहले से विराजमान है, जो आपकी सुरक्षा करेंगे। फिर जीवन साथी का ध्यान रखें। बात अगर स्वास्थ्य की करें तो जो ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज हैं, उनको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि शनि और मंगल का ये योग सर्जरी के योग का निर्माण करता है। इसलिए ऐसे लोगों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करें उपाय की तो अपनी माता को कभी कभी कोई गिफ्ट अवश्य दें और उनका आशीर्वाद भी लेते रहें और हनुमान जी को लाल पताका चढ़ाएं। बात अगर मकर की करें तो मंगल का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है, जो कि बहुत जबरदस्त है। ये भाव पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहनों का है, जहां पर बैठे मंगल आपको कम्युनिकेशन और आईटी के जो स्टूडेंट हैं उनको सफलता दिलाने वाला होगा। जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो सफल होंगे। वही जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। नवम भाव और दशम भाव पर मंगल की दृष्टि है। कोई भी निर्णय लेते हैं तो सफलता मिलेंगी, बस आवश्यकता है तो अनुशासित होकर रहने की। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उससे लाभ होगा। जो व्यापार करते हैं उनको आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में विशेष लाभ होगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो तीसरा भाव कंधे को प्रदर्शित करता है, इसलिए अपने कंधों का ध्यान रखें और चोट चपेट से बचे रहें। उपाय की बात करें तो हनुमान जी को मंगलवार या फिर शनिवार को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। आपके लिए ये गोचर सर्वोत्तम है।